उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे। आगामी कई भर्तियों के आने की आशंका है, जिसके लिए आपका बृहद जीएस का क्लास चल रहा है। कोई भी भर्ती का एग्जाम है जिसमें सामान्य अध्ययन पूछी जाती है, आप उसके सिलेबस से अगर परिचित हैं, जिसकी आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एक एक क्लास के चैप्टर को उससे मिलाएं और आपको बृहद नॉलेज होगा, जिससे आप उस एग्जाम को बहुत सही तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं। बात आएगी कि धार्मिक 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्यों हुए हैं, तो इसके विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। देखिएगा, जब देश में बहुत अराजकता व्याप्त होती है तो कुछ बुद्धिजीवी जरूर होते हैं जो किसी न किसी रूप में उभर करके और राष्ट्र को बचाने का काम करते हैं। जब हमारे देश में पश्चिमी देशों के आक्रांताओं का आक्रमण या प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक हर तरीके से सभी चीज़ों को नष्ट किया जाने लगा, हमारे गौरवशाली इतिहास की जो परंपरा रही है उसको नष्ट किया जाने लगा। ऐसे समय में हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने उसको बचाने का काम किया है, उसके लिए आंदोलन चलाया, उसके लिए जगह जगह पे सामाजिक सुधार किए और अनेक अनेक तरीके से इसमें कार्य किए गए हैं। उनको हम लोग पढ़ेंगे, कभी प्रेस के माध्यम से, कभी कोई किताब के माध्यम से, कभी कुछ समाज में कुछ रूल रेगुलेशन बना करके, कोई सभा स्थापित करके, कोई संस्था स्थापित करके सुधार करने का काम किया जाएगा। मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा तो उसमें उस समय जो एक राजनीतिक एकता थी वो भी भारत से भंग हो गई थी, जिसमें अंग्रेजों की शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगा। और जब अंग्रेजों की शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रादुर्भाव होने लगा तो उस समय हमारा जो देश है ये आर्थिक शोषण का शिकार होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज हमारे यहाँ से लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिए और इतना शोषण कर लिए कि यहाँ आर्थिक विषमता हो गई। ठीक, लोग आर्थिक तंगी में आ गए और जब आर्थिक तंगी में आ गए तो देश में अनेक अनेक तरीकों से यहाँ पर कई धर्मांध में, कई अलग अलग अंधविश्वासों में लोग फंसने लगे और ऐसे शिकार होते गए। समय बीतते गया, टैक्स की मार, अकाल, अनेक अनेक तरीके से भूखमरी के लाचार लोगों ने अलग अलग तरीके से रास्ता, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से रास्ता को अपनाने लगे, आपस में कट मरने लगे। 1813 के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों यानी ईसाई संतों का आगमन होता है, जिसने भारत में आगमन के बाद बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने भी कई कई धर्मों को आपस में, हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने अपने तरीके से क्या किया, दोनों के ऊपर आक्रमण किया कह लीजिए, या प्रभाव डाला कि दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा, दोनों धर्मों से ज़्यादा लोगों का जो धर्म परिवर्तन कराया ईसाई धर्मों की तरफ। इसलिए जो उस समय बहुत ज़्यादा ग्रस्त हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे, वो तुरंत धर्म बदल देते थे। और इस तरीके से जब ज़्यादा विषमता व्याप्त हो गई पूरे भारत में, जातिवाद को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो ऐसे समय में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो राष्ट्र में थे लोग, उन्होंने इस समाज में अनेक अनेक कुछ लोगों का अनेक अनेक तरीके से आंदोलन चलाया। पत्र पत्रिकाएं, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने हेतु अलग अलग तरीके से उन्होंने संस्था स्थापित किया, पत्र पत्रिकाओं में छपवाया, अपना वाक्य राष्ट्र को कैसे बचाना है इसके लिए उन्होंने काम किया। बाद में चल करके इसमें मतभेद शुरू हो गया। मतभेद यह शुरू हो गया कि भारत के जो लोग थे, यहाँ की जो अंग्रेजों ने कल्चरल व्यवस्था में यानी सांस्कृतिक व्यवस्था में जो भेदभाव उत्पन्न कर दिया था, भारतीय ये मानने लगे थे कि जो अच्छा पहनता है, अच्छा से खाता है और सूट बूट लगा करके जो रहता है वो महत्वपूर्ण है, वो इंग्लिश जो जानता है
वो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब उसकी संस्कृति अच्छी है, हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ की भारत की संस्कृति को गलत ठहरा दिया गया, भारत की संस्कृति को लोग गलत मानने लगे थे। ठीक, ये अंग्रेजों के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। उसी को सुधार करने हेतु ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन लाए गए, जो अलग अलग तरीके से फिर से अपने भारत के गौरवशाली इतिहास की जो परंपरा रही है उसको जागृत करने का काम किया, उसको समझाने का, लोगों को दिखाने का काम किया कि भारत का इतिहास ऐसे रहा, जिसमें कुछ पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों का विलियम जोन्स, डेरेजियो और मैक्स मुलर जैसे लोगों के द्वारा हमारे भारत की जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है पुरानी, उन्होंने भी यहाँ के वेदों को, अलग अलग तरीके के अनेक शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करके हमारे भारत के लोगों को बताया कि आपकी संस्कृति ऐसी रही है, आपका संस्कृति ये महानतम रही है, यही है, यही सत्य है। ठीक, और दोनों में मतभेद हो गया, जो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को ला करके दिखाया हमारे यहाँ, और हमारी जो संस्कृति थी, इन दोनों संस्कृतियों के बीच बहुत मतभेद हो गया। तो कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके द्वारा जो धार्मिक आंदोलन चलाए गए 19वीं शताब्दी में, ठीक, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 ईस्वी से लेकर के 1920। ठीक, तो इसमें जो बुद्धिजीवियों द्वारा आंदोलन, पत्र पत्रिकाएं या जो संस्थाएं स्थापित करके समाज में सामाजिक तरीके से सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चलाए गए हैं, वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा, अगर कोई सामाजिक आंदोलन चलाया गया तो किससे संबंधित था, किसके द्वारा, उसके संस्थापक कौन थे, ठीक, कब स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, उससे संबंधित पत्र पत्रिकाएं पूछ ली जाती हैं। आज उसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक, हिंदू सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन पहले हम लोग देखेंगे, फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन देखेंगे, फिर अन्य धर्मों से जुड़े आंदोलनों को देखेंगे, फिर किसान आंदोलन देखेंगे, मजदूर आंदोलन देखेंगे। इस प्रकार से करके हम कई आंदोलनों को धीरे धीरे लेकर के जनजातियों का, निम्न जातियों का, ठीक, इन निम्न जो वर्ग थे इनके जो आंदोलन चले हैं, इन आंदोलनों को भी देखा जाएगा। हिंदू सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का पहले नाम आता है, और जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किया, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और एग्जामों की दृष्टि से ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म अगर देखा जाए तो ये 1772 में, कब, 22 मई 1772 को हुआ था। कहां पर, राधानगर, हुगली, बंगाल में हुआ था। नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनका जो जन्म हुआ था, नोट करेंगे, जन्म 22 मई 1772 ईस्वी, 1772 ईस्वी। कहाँ हुआ था, राधानगर, 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 हुगली, हुगली, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इनके पिता का नाम रमाकांत था, रमाकांत था, इनके पिता का नाम क्या था, रमाकांत था। ये बंगाल के नवाब के दरबार में रहा करते थे। बंगाल के दरबार के नवाब के द्वारा ही इन्हें राजा राम की उपाधि मिली थी, किनको, मोहन राय को। इनके जो पिता थे वो बंगाल के, यहाँ पर क्या बोलते हैं, बंगाल के नवाब के दरबार में रहते थे, जहां से इनको राय राया की उपाधि मिली थी, या यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, इनके पिता बंगाल के दरबार में रहा करते थे। ठीक, बंगाल के नवाब के, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, बंगाल के नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाब के द्वारा, नवाब के द्वारा इन्हें राय राया, राय राया की उपाधि मिली थी, की उपाधि मिली थी, की उपाधि मिली थी, की उपाधि मिली थी। ठीक, की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनको लिखिएगा क्या क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, किनको, राजा राम मोहन राय को। हेडिंग डालिएगा, राजा राम मोहन राय के नाम, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय।
ठीक, राजा राम मोहन राय। अन्य नाम, अन्य नाम, आइए देखते हैं अन्य नाम क्या है। लिखिएगा आधुनिक भारत का पिता, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। क्या? आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता। ठीक, आधुनिक भारत का यानी जो वर्तमान का भारत है इसको बनाने का जो श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को जाता। आगे लिखेंगे सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आंदोलन के प्रवर्तक, प्रवर्तक। एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, नोट करते रहिए क्यों। अभी इनके आंदोलनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या क्या सुधार किया, कैसे आंदोलनों से कार्य किया है, सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे की तरफ लिखेंगे नव जागरण का अग्रदूत। क्या? नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, अग्रदूत एग्जाम में पूछा जा सकता है। नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे किसको? राजा राममोहन राय को संबोधित किया गया है। आगे लिखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, राष्ट्रवाद के जनक, के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। ठीक, यानी जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद नए उसे जो सृजन हुआ है, आज का जो राष्ट्र है, ठीक, उसका देन राजा राममोहन राय को माना जाता है जो अपने धर्म संस्कृति को बचाए रखा है। आगे की तरफ अगर चलेंगे हम लोग तो देखेंगे इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है वो वाराणसी और पटना में हुई है। लिखेंगे राजा राममोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। इनके पिता बंगाल के नवाब के दरबार में थे तो इसलिए इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो वाराणसी एवं पटना, बिहार, ठीक, पटना में हुई। नोट करिएगा। आगे की तरफ चलेंगे। ये लगभग कई भाषाओं में ज्ञान रखते थे। माना जाता है कि इनको मुख्यतः 12 भाषाओं का ज्ञान था। किनको? राजा राममोहन राय को। आइए देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभी जो शब्द हम लिख रहे हैं थोड़ा सा इनको आप कोशिश करेंगे याद रखने की। चलिए आइए आगे की तरफ लिखेंगे। ये भाषा का ज्ञान रखते थे राजा राममोहन राय। लिखिएगा ये भाषा के ज्ञान रखते थे, ये भाषा के ज्ञान रखते थे, रखते थे। ठीक, कोष्टक में लिख लीजिएगा कहीं मुख्यतः 12, मुख्यतः 12 भाषाओं का एक ज्ञान रखते थे। ठीक, आगे की तरफ इसमें एक एक भाषा थोड़ा सा लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। हिंदी, फारसी, हिंदी, फारसी, हिंदी, फारसी, हिंदी, फारसी, हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, अरबी, संस्कृत, संस्कृत भाषा, अरबी और संस्कृत भाषा। फिर लिखिएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक भाषा, लैटिन, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा। दोनों के आगे ईटीसी लिख लीजिएगा। लगभग 12 भाषाओं को इनके पास नॉलेज था। किनके पास? राजा राममोहन राय के पास। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। लिखेंगे कि इन्होंने, इनकी एक बुक प्रकाशित हुई 1809 ईस्वी में। लिखिएगा 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी। लिखिएगा एक बुक प्रकाशित हुई, एक बुक प्रकाशित हुई, एक बुक प्रकाशित हुई, एक बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम क्या था? लिखिएगा तुहफात उल, तुहफात उल, तुहफात उल, तुहफात उल मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन। थोड़ा सा नाम देख करके लिखेंगे इसका शुद्ध। तुहफात उल मुहाउद्दीन
ठीक, मूर्ति क्या हुआ इसमें, इन्होंने इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मूर्ति पूजा का इन्होंने इसमें क्या हुआ, नीचे लिख लेंगे, मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था, खंडन किया था। ठीक, यानी इन्होंने, इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो मूर्ति में नहीं है, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा पर उसका विरोध किया, उसका खंडन किया था। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, इन्होंने 1814 ईस्वी, कहीं कहीं 15 ईस्वी देता है, देखिए 1814 ईस्वी, ठीक, कहीं कहीं इसी को 15 देता है तो आप 14 ही लगाएंगे। ठीक, लिखिएगा, इसने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की स्थापना की। आत्मीय सभा की जब इन्होंने स्थापना किया तो इनके जो सहयोगी थे, कोष्टक में लिख लीजिएगा सहयोगी, सहयोगी, इसमें जो इन्होंने सहयोग प्राप्त किया था वो थे द्वारकानाथ टैगोर का, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर का इसने सहयोग प्राप्त किया था। और 1814 में कहीं कहीं 15 देता है, आत्मीय सभा की क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। ये संस्था थी जो सामाजिक सुधार के लिए काम की। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया 1816 ईस्वी, 1816 ईस्वी, इसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया, इसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया, वेदांत सोसाइटी, सोसाइटी की स्थापना किया, स्थापना किया, इसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। हाँ, अब कुछ लोगों की इस जिक्र में मन में ये होगा कि सर ने वेदांत सोसाइटी क्या है, आत्मीय सभा क्या है, क्यों नहीं बताया जा रहा है। ये सब सिविल परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको बस इतना ही पीसीएस लेवल तक भी यही पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, इससे संबंधित चीजें। अगर इसके बारे में और अंदरूनी तक पढ़ना है तो भारत का महान व्यक्तित्व की एक किताब आती है कक्षा 7-8 तक, उन किताबों में राजा राम मोहन राय के बारे में दिया गया है, वहां पर इसका पूरा बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया गया है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, आइए देखते हैं आगे की तरफ। जो सबसे महत्वपूर्ण इनका आंदोलन रहा है, ठीक, इनके द्वारा स्थापित संस्था रही है वो ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज का विस्तार कैसे हुआ, क्या क्या कैसे कार्य किया ब्रह्म समाज, आइए उसको देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जहां से क्वेश्चन पूर्णतः बन सकते हैं। चलिए लिखिएगा, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828, ठीक, 20 अगस्त 1828 को क्या हुआ, लिखेंगे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्थापना की, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अब इसी ब्रह्म समाज के बारे में हमको पढ़ना है कि ब्रह्म समाज है क्या, तो हेडिंग बनाएंगे ब्रह्म समाज, क्या, ब्रह्म समाज, हेडिंग बनाएंगे आप ब्रह्म समाज, ठीक, थोड़ा ब्रह्म आप सही लिखिएगा, हम देखिए हिंदी नहीं ज्यादा जानते हैं, ब्रह्म समाज, ठीक, ब्रह्म समाज। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो था, इसने ईश्वर के एकेश्वरवाद पे बल दिया, एकता पर बल दिया कि ईश्वर एक है, ठीक, लिखिएगा क्या, इसने ईश्वर की एकता पर बल दिया, स्टार बनाकर लिखिएगा इसमें, इसने ईश्वर की एकता पर बल दिया, इसने ईश्वर की एकता पर बल दिया, ईश्वर की एकता पर बल दिया, एकता पर बल दिया, इसने ईश्वर की एकता पर क्या दिया, बल दिया। इसने क्या किया, विरोध किया, किसका विरोध किया, नोट करिएगा, विरोध किया, कुछ चीजों का इसने विरोध किया था, क्या था, लिखिएगा इसमें मूर्ति पूजा, इसने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया। कौन, जो ब्रह्म समाज था, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, मूर्ति पूजा उसमें ढूंढ हो गई थी, ठीक, बहुत ज्यादा, तो इसने मूर्ति पूजा को, अवतारवाद को, अवतारवाद, अवतारवाद,
अवतारवाद का मतलब जैसे माना जाता है विष्णु का अवतार कभी मछली के रूप में, कभी सिंह नरसिंह के रूप में, कभी कछुए के रूप में, इस अवतार को इसने विरोध बता दिया। आगे की तरफ लिखेंगे बहुदेववाद, बहुदेववाद, बहुदेववाद। इनका मानना था कि जो देवता है बस वो एक ही है, बहु से देवता नहीं है। आगे की तरफ लिखिएगा पुरोहितावाद, पुरोहितावाद, पुरोहितावाद। ठीक, इन्होंने जो पंडित जी को लोग पुरोहित अपना मान लिए थे उसको भी इसका विरोध किया इन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न तो मूर्ति पूजा होनी चाहिए, न तो अवतारवाद है, न तो बहुदेववाद, बहु से देवी देवता भी नहीं है, न तो पुरोहितावाद भी है। आगे की तरफ चलिएगा और इसने लिखिएगा एक कई सामाजिक कुरीतियों का, यह कई सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। यह कई सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का, कुरीतियों का, कुरीतियों का, यह कई सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किए, का भी विरोध किए, विरोध किए। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक, बहुत सी सामाजिक कुरीतियां थी जैसे सती प्रथा, नोट करेंगे सती प्रथा। ठीक, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह। फिर लिखेंगे बहु विवाह, बहु विवाह का मतलब यहाँ बहुत से विवाह। ठीक, बहु विवाह। फिर इसके बाद लिखेंगे पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का भी इसने विरोध किया। फिर स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बल दिया। इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। एक नरबली प्रथा थी, उस पर भी नरबली, नरबली प्रथा, इसका भी इसने विरोध किया था। ठीक, नोट कर लीजिएगा सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और पर्दा प्रथा प्लस नरबली प्रथा पर इन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखिएगा, ये स्थापना की, स्टार बनाकर लिखिएगा 1817 ईस्वी, 1817 ईस्वी लिखिएगा। इसमें ये स्थापना की हिंदू कॉलेज की, ये स्थापना की, स्थापना की, किसकी स्थापना की है? हिंदू कॉलेज, हिंदू, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, इन कलकत्ता, कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। आगे की तरफ चलेंगे, स्टार बनाकर लिखिएगा 1825 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1825 ईस्वी में क्या हुआ? ये स्थापना की है किसकी? वेदांत कॉलेज की, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। ठीक, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना कहां पर? इन कलकत्ता। ये इसलिए स्थापित किए जा रहे थे कि समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी उसको दूर किया जाए। जो लोग धर्मांध हो गए थे, अंधविश्वासों में जड़े थे, अलग अलग तरीके से शोषण का शिकार हो जाते थे, जो धर्मों को बदल रहे थे, इस तरह से जो अराजकता फैली थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने कॉलेजों की, संस्थाओं की, ब्रह्म समाज जैसी संस्था स्थापित करके अनेक अनेक चीजों को, जो धर्म विश्वास जैसे सती प्रथा, धर्मों के लेकर के जो जला दिया जाता था, इन सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बच्चे भी हुआ करते थे, तभी बाल विवाह हुआ जाता था। उसको लेकर के बहुत से ज्यादा लोग विवाह जो करने वाली परंपरा थी, इन सारी चीजों को लेकर के जो पर्दा प्रथा थी, इसका लेकर के इन्होंने विरोध भी किया। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, हम लोग देखेंगे ऐसे लड़ाई लड़ने के लिए हमने बताया कि उसमें प्रेस और पत्रिकाओं की भी क्या रही है? अहम भूमिका रही है, जिनके माध्यम से बातें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे समाज में जो अलग अलग तरीके से दुराचार किया जा रहा था, उसकी बातों को भी एक दूसरे से तीसरे जगह तक पहुंचा करके लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया जाता था। तो उसी समय 1821 ईस्वी में एक बंगाली भाषा में एक पत्रिका संपादित की, लिखिएगा 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी, 1821 ईस्वी, ये एक बंगाली भाषा में, ये एक बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में, एक बंगाली भाषा में। ठीक, कौन? राजा राम मोहन राय। एक बंगाली भाषा में
एक पत्रिका संपादित की, एक पत्रिका संपादित की, एक पत्रिका संपादित की, संपादित किए। ठीक, कौन से संपादित किए थे? लिखिएगा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक, संवाद कौमुदी क्या किए? एक पत्रिका इन्होंने संपादित किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। आगे की तरफ नोट करिएगा स्टार बना करके। 1822 ईस्वी, 1822 ईस्वी लिखिएगा। इसमें इन्होंने प्रकाशित किया, इन्होंने प्रकाशित किया या करवाया, प्रकाशित किया या करवाया क्या? मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, उल अखबार, अखबार कोष्टक में लिख लीजिएगा फारसी भाषा में, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इन्होंने एक अखबार को प्रकाशित करवाया जिसका नाम था मिरात उल अखबार। ठीक, आगे की तरफ नोट करिएगा। 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी, 1829 ईस्वी लिखिएगा। इसमें सती प्रथा के अंत में, सती प्रथा के अंत में, अंत में ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय का गवर्नर जनरल हुआ करता था। विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग, सहयोग दिए। यानी सती प्रथा को अंत करने में, खत्म करने में इन्होंने क्या किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका सहयोग किया था। क्योंकि 1812 में राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे, उनकी पत्नी जब उनके भाई के, बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के बाद इनके जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, इनकी भाभी को उनके सामने जला दिया गया। इसी का इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे समाज में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से समाज से क्या किया? खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की और तभी सती प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक, आगे की तरफ स्टार बना करके लिखिएगा। इसको मिटाने के बाद लिखिएगा इसमें राजा राम मोहन राय के जो हम कुछ नाम बताए हैं उनको जरूर आप याद रखेंगे, तभी आप आगे की तरफ कुछ कर सकते हैं। लिखिएगा इसमें 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी, 1831 ईस्वी उसी समय भारत में जो मुगल राज्य का शासक हुआ करता था वो हुआ करता था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अपने अंग्रेजों के अधीन हो गया था। उसने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय से बात किया, देखा कि ये अंग्रेजों के बड़े करीबी आदमी, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से इसलिए करीबी माने जाते हैं कि क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज की संस्कृतियों को सुधार करने में और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने में, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के हेतु इन्होंने कई तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन लाए और जिसमें ये अंग्रेजों के साथ जानते थे कि उन्हीं के साथ रहने पर ही कुछ बदलाव किया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने ऐसे जब कार्य किया तो उस समय अकबर द्वितीय था मुगल शासक। उसने देखा कि अंग्रेजों का इनकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, अंग्रेज इनकी बातों को बहुत मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया और कहा कि आप हमारा ब्रिटेन चले जाइए, जहाँ पर हमारी जाकर के पेंशन बढ़वा दीजिए। और ये पेंशन बढ़वाने के लिए गए। ठीक, इंग्लैंड में ही इनकी ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गई। उस समय जो वहाँ का राजा था, जो ब्रिटेन का तत्कालीन राजा था, वो विलियम चतुर्थ था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें। ठीक, 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को, राम मोहन राय को लिखेंगे, राम मोहन राय को, राम मोहन राय को, मोहन राय को, राय को उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। किसने दिया था? कोष्टक में लिख लीजिएगा, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दिया था। ठीक, क्यों? पेंशन बढ़ाने के लिए। ठीक, और ये गए वहीं पर, राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया और ये गए पेंशन बढ़ाने के लिए। ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? इनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल शहर में। उस समय अगर पूछा जाता है तत्कालीन वहां का राजा कौन था तो आप बताएंगे किंग
विलियम चतुर्थ। आगे की तरफ लिखिएगा मृत्यु, राजा राम मोहन राय की 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 मृत्यु जो हुई थी 1833 ईस्वी में हुई थी। कब? 1833 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। कब? कोष्टक में लिख लीजिएगा, दिमागी बुखार के कारण, दिमागी बुखार के कारण, बुखार के कारण, दिमागी बुखार के कारण। ठीक, आगे की तरफ हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। हम अब आगे की तरफ पढ़ेंगे कि जो ब्रह्म समाज था उसका विस्तार कैसे हुआ, कितनी उसकी शाखाएं हुई, कौन कौन लोग उसके संभालने वालों को, किनको जिम्मेदारी दी गई और ये कब तक चला, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले क्लासों में मिलते हैं फिर आपसे। उमाकांत यादव जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।